हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे डाइस के बनाने का शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। विद इन सेकेंड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डाइस का किसी भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहां पे आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे इससे रहता है। आपसे गलती नहीं हो, कोई भी एरर नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, तो उसको देखिए शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ओपन डाइस होता है, एक क्लोज डाइस है, तो दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि एसएससी में अभी ओपन डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, रेलवे में दोनों से पूछा जा रहा है, इसीलिए ये आप दोनों को देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा देंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसको आप बनाइए घर पे, कोई दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो सेशन शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि नीचे दिए गए पासे के अवस्थितियां दर्शाई गई है। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चलिए थोड़ा सा इसमें बताते हैं क्या होगा। तो डाइस बनाने के लिए थोड़ा सा सीखिएगा, ठीक है। एक ही डाइस को 2 बार रोल करेगा, 3 बार रोल किया जाएगा, 4 बार भी रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 फेस दिखाई देगा, 3 फेस छिपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक डाइस जो होगा दोस्तों, तो चलिए देखिएगा, एक डाइस में एक जो डाइस होता है, इसमें टोटल आपको जो फेस होगा, इसमें फेस की संख्या जो होगा दोस्तों, ठीक है, फेस कितना होगा आपको 6 होगा। क्या को फेस होगा? 6 होगा। फेस को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, ठीक है। एक डाइस में आपको क्या को फलक होगा? 6 को फलक होगा, 6 को फेस होगा, जिसमें जो डिजिट का जो अंक जो दर्शाएगा 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। परमानेंटली यही रहता है। इसके अलावा आपका इसके साथ साथ कुछ भी दे सकता है, सब्जी का भी नाम दे सकता है, कलर का भी नाम दे सकता है, लेकिन 6 को रहेगा, ठीक है। ये 6 आपको फिक्स रहेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिंदा भी हो सकता है आपको, जैसे आपको लूडो का गोटी होगा, ठीक है, 3 बिंदा हो गया, 4 बिंदा हो सकता है, 5 बिंदा हो सकता है आपका, या तो 6 बिंदा आपका हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है आपको। अब हम आते हैं कि डाइस अब बनाइएगा कैसे, थोड़ा सा सीखिएगा। डाइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखिएगा? बड़ा वाई लिखिएगा। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा वाई लिखिएगा। सबसे पहले बड़ा वाई लिखिएगा, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, एक पतंग बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हाफ दूरी तक रखेंगे, इसको भी हाफ दूरी तक रखेंगे और इसको इसमें मिला दीजिएगा, हमारा क्या बन जाएगा? डाइस बन जाएगा, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा? डाइस बन जाएगा। एक डाइस और बना लेते हैं। एक वाई लिखिएगा दोस्तों, एक वाई लिखिएगा, नीचे को यहाँ पे रखिएगा, इसको यहाँ से मिलाइएगा, इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ाइएगा, इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ाइएगा, इसमें इसको मिला दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए। हमारा 2 डाइस होगा, तो 2 डाइस मतलब एक डाइस को क्या करेगा? 2 बार रोल करेगा। तो इसमें क्या क्या हो सकता है देखिएगा, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिए हम, यहाँ पे 5, 4 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? एक डाइस को 2 बार रोल करेंगे, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? देखिए क्या पूछा जा सकता है इसमें पूछा जा सकता है कि 2 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, ठीक है, 2 के सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, 1 के सामने क्या होगा और 6 के सामने क्या होगा। तो यही आपको पूछा जा सकता है। तो कोई एग्जाम में कोई भी एक ही पूछेगा, या तो 3 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, 5 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका से देख लीजिए क्या है दोस्तों, ठीक है। 2 डाइस को रोल किया है, तो आपको करना क्या है कि सिंगल कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन है, दोनों में जो भी डिजिट कॉमन होगा उसको ढूंढिए। तो सिंगल कॉमन क्या है आपको? यहाँ पे 5 है और यहाँ भी क्या है दोस्तों? 5 है, तो दोनों कॉमन मिल गया हमारा, ठीक है, सिंगल कॉमन मिल गया। तो आपको करना क्या है, जब सिंगल कॉमन मिलेगा तो उसको लिखिए, पहला डाइस से लिखेंगे 5, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ से करना क्या है कि इसको क्लॉकवाइज में घूमना है। क्या करना आपको? क्लॉकवाइज में घूमना है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में घूमना है। तो क्लॉकवाइज में 5 का बाद क्या आ रहा है दोस्तों? 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। 3 का बाद क्या आ रहा है दोस्तों? 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जब यहाँ 5 लिए तो यहाँ से 5 से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे 5 के सामने 5 लिख लीजिए, ठीक है। और इसको क्या करना है कि क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये 5 के बाद कौन हो गया आपको? 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 यहाँ लिख दीजिए। अब आपको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा डिजिट नहीं है मेरे पास। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन नहीं है? 6 नहीं है, तो 6 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 6 यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, जो कॉमन के सामने होता है, ये कॉमन के सामने क्या आ रहा है? 6। इसका मतलब जो कॉमन के सामने होगा ये होगा आपको, जो नहीं होगा वही कॉमन के सामने होगा। 6 के सामने 5, 5 के सामने 6 हो जाएगा, 1 के सामने 3 हो जाएगा, 3 के सामने 1 हो जाएगा, 4 के सामने 2, 2 के सामने 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यही एक प्रोसेस है, और जो भी और एक प्रोसेस होगा, जो भी और एक जुगाड़ होगा, एक ट्रिक होगा, वो हम क्वेश्चन के साथ आपको बना देंगे। बस इतना ही कीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। सिंगल कॉमन लेना है,
क्लॉकवाइज घूमना है आपको, बाकी बात कुछ नहीं करना, आपका सारा का सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे डिस्कस कर। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो एक ही पासा के दो प्रारूप दिए गए हैं, मतलब एक ही पासा को क्या किया गया, दो बार रोल किया गया है। तो बताइएगा, एक के सामने, दो के सामने, तीन के सामने, चार के सामने क्या होगा। तो सबसे पहले ढूंढिए कि दोनों में कौन सा कॉमन डिजिट है। क्या कॉमन, आपको एक यहाँ भी कॉमन है, एक यहाँ भी कॉमन है। तो कॉमन के सामने कॉमन लिख लीजिए। आप कॉमन के सामने क्या लिखेंगे, कॉमन लिख लीजिए। यहाँ पे कॉमन लिख लीजिए। अब इसको घूमना है आपको क्लॉकवाइज। तो एक के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, दो आ रहा है, तो दो लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, दो के बाद कौन आ रहा है, तीन आ रहा है, तो तीन लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये बताइए कि जो कॉमन इसमें था, इसमें भी वही कॉमन स्टार्ट कीजिए। कॉमन के सामने आप कॉमन लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक के बाद क्या आएगा दोस्तों, आपका चार आएगा। एक के बाद क्या आएगा, ये हमारा चार आएगा। चार के बाद क्या आएगा, हमारा छः आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढना है आपको कि कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार है, छः है, कौन नहीं है, पाँच नहीं है। तो मतलब एक के सामने क्या हो जाएगा, हमारा पाँच हो जाएगा। एक के सामने पाँच हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया कि एक के सामने पाँच, एक के सामने पाँच हो जाएगा, पाँच के सामने एक हो जाएगा, दो के सामने क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, चार के सामने क्या हो जाएगा, हमारा दो हो जाएगा, तीन के सामने। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक ही पसा के दो प्रारूप दिए गए हैं। तो बताइएगा, एक के सामने क्या होगा, दो के सामने क्या होगा, तीन के सामने क्या होगा, चार के सामने क्या होगा, पाँच के सामने क्या होगा, छः के सामने क्या होगा। तो सबसे ढूंढना है कि दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है आपका। अब देखिए यहाँ पे छः कॉमन है और यहाँ भी क्या है कॉमन, आपको छः कॉमन है। तो छः लिख लीजिए आप। अब आपको घूमना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो छः के बाद कौन आएगा, एक आएगा। एक के बाद क्या आएगा दोस्तों, आपका तीन आएगा। ठीक है, अब उसमें भी कितना, आपको छः, छः के सामने छः लिखिए। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, छः के बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, आपको चार आ जाएगा। चार का बाद करना आ जाएगा, आपको दो आ जाएगा, तो दो लिख लीजिए। अब यहाँ पे ढूंढना है आपको कि कौन सा, ठीक है, कौन सा डिजिट यहाँ नहीं है। एक है, दो है, तीन है, चार को नहीं है, पाँच नहीं, मतलब छः के सामने क्या हो जाएगा, हमारा पाँच हो जाएगा, पाँच के सामने छः हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा आ गया कि पाँच के सामने क्या हो जाएगा, हमारा पाँच के सामने छः हो जाएगा, छः के सामने पाँच हो जाएगा। एक के सामने क्या हो जाएगा हमारा, एक के सामने चार हो जाएगा, चार के सामने एक हो जाएगा। तीन के सामने क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो के सामने हमारा क्या हो जाएगा, आपको तीन हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते, अब देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए पासे की अवस्थितियां दर्शाई गई है, नीचे चार है तो ऊपर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो डाइस दिया हुआ कि इसमें डबल कॉमन है। तो डबल कॉमन होगा तब क्या कीजिएगा, ठीक है, डबल कॉमन आने पर क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे डबल कॉमन कौन आ रहा है आपको, पाँच और दो, पाँच और दो कॉमन आ रहा है, पाँच दो कॉमन आ रहा है। ठीक है, पाँच दो कॉमन आ रहा है, पाँच दो कॉमन आ रहा है, जो बचता है वो एक दूसरे के सामने हो जाएगा। तो मतलब चार के सामने क्या हो जाएगा, तीन, तीन के सामने क्या हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। पूछा है कि चार के सामने क्या हो जाएगा, चार सामने तीन हो जाएगा। ठीक है, यदि डबल कॉमन आता, डबल कॉमन को छोड़ दीजिए, जो बचेगा एक दूसरे के सामने हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि आप देखिए यहाँ पे पाँच दो एक है, चार दो एक है, दो कॉमन आ रहा है मेरा। ठीक है, दो कॉमन हमारा आ रहा है। यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, एक, एक दो और एक आ रहा है, दो और एक आ रहा है। ठीक है, दो और एक आ रहा है, बचा कौन, चार और पाँच बचा है, ये दूसरे के सामने हो जाएगा। चार के सामने पाँच, पाँच के सामने चार हो जाएगा। और क्वेश्चन भी आपको यहीं से पूछा जाएगा कि चार के सामने क्या होगा, पाँच के सामने क्या होगा। पूछा कि पाँच के सामने क्या होगा, पाँच के सामने चार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे दो डबल कॉमन है, दो एक है, यहाँ पे दो है, क्या बच्चा, चार है, यहाँ पे पाँच है, तो चार के सामने पाँच के, पाँच के सामने चार हो जाएगा। तो चार के ऊपर कौन सा होगा, चार के ऊपर कौन हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि नीचे दे आकृति में पासे की चार स्थापन स्थितियां को दर्शाया गया है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तो निचले भाग पे क्या होगा, मतलब 6 के सामने कौन सा फलक होगा, 6 के सामने कौन सा फलक होगा। अब देखिए तीन चार डाइस दिया हुआ, यहाँ पे 6 है, तीन दो यहाँ भी है, तीन दो यहाँ पे भी है, तीन दो यहाँ पे भी है। ये तीन दो को हटा दीजिए, तीन दो को हटा दीजिए, जो बचेगा एक दूसरे के सामने होगा। 6 के सामने एक होगा, एक के सामने 6 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। यदि को डबल कॉमन आ रहा है, ठीक है, यदि डबल कॉमन आ रहा है तो क्वेश्चन आपको आसान है, दोनों को हटाइए, एक दूसरे के सामने हो जाएगा। नहीं तो किसी दो डाइस में सिंगल कॉमन लेकर बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं ओपन डाइस पे। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होता है, कैसे बनाएंगे इसको। एक डाइस को खोल कर रखिएगा, उसको मोड़ने पर कौन सा डाइस बनेगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा देखना है इसमें, इसको बनाएंगे पहले सबसे पहले कैसे। ठीक है, मान के चलिए हम आपको डाइस यहाँ पे बनाते हैं। ओपन डाइस में क्या क्या ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, क्या ध्यान देना, ध्यान देखिएगा। ये आपको ओपन डाइस है, यहाँ पे हो गया, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये 6 हो गया। तो इसमें कौन के किसके विपरीत होता है वो निकाल लीजिए सबसे पहले। ये मान के चलिए आपका ओपन डाइस है, तो इसमें भी तो विपरीत होगा। तो इसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अल्टरनेट जो फेस होगा एक दूसरे के सामने होगा।
2 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और 4 के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 3 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और जो बचा एक दूसरे के सामने हो जाएगा। तो 1 हो गया, ये क्या हो गया आपको 6 हो गया, तो 1 के सामने 6, 6 के सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो अल्टरनेट बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनता है, या तो हॉरिजॉन्टल से जाएंगे या तो वर्टिकली आएंगे, ठीक है, या तो वर्टिकली जाएंगे या तो क्या हो जाएगा आपको हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो ये हो गया। एक और फिगर देख लीजिए, यहाँ पे मान के चले ऐसा दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे दे देते हैं और एक यहाँ पे आपको दे देते हैं। तो इसमें से आपको चूज करना कि एक दूसरे का अपोजिट को होगा। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी लेते हैं, डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ठीक है। तो या तो हॉरिजॉन्टली जाइए या तो वर्टिकली आपको आना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी के सामने क्या होगा दोस्तों, बी के सामने क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी के सामने क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, डी के सामने क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और सी के सामने क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ई के सामने क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। बचा कौन, ए और एफ, ए के सामने एफ हो जाएगा, एफ के सामने क्या हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा हम जो बोलने जा रहे हैं, ठीक है। जो सामने होगा वो पड़ोसी कभी नहीं होगा। जो फलक सामने होगा, क्या बोले, जो फलक, जो फेस, जो फलक या फेस आमने सामने होगा, आमने सामने होगा, वो कभी भी पड़ोसी नहीं होगा, वो पड़ोसी नहीं होगा, वो क्या होगा पड़ोसी नहीं होगा आपका, वो पड़ोसी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यही इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो फलक के सामने होगा दोस्तों वो पड़ोसी कभी भी नहीं होगा। यदि आपका 2 के सामने 4, 4 के सामने 2 है तो ध्यान रखिएगा 2 और 4 कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। 3 के सामने 5 है, 5 के सामने 3 है, तो 3 और 5 एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, पड़ोसी नहीं हो सकता है। 1 के सामने 6 होगा, 6 के सामने 1 होगा, तो ये दोनों कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। इसका मतलब डाइस में है यदि सामने होगा वो पड़ोसी कभी नहीं होगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आपका रखा हुआ है। तो आपको क्या बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति समान देगी, आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे के सामने फलक निकाल लेते हैं। 2 के सामने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के सामने क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख लीजिए, 4 के सामने 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 के सामने 3, 3 के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बचा 1 और 5, 1 के सामने 5, 5 के सामने 1 हो जाएगा। अब यहाँ से डाइस को आपको छांटना है, ठीक है। डाइस को क्या करना है दोस्तों, आपको छांटना है यहाँ पे। तो आप ये बताइए सबसे पहले यहाँ पे कि डाइस को छांटेंगे कैसे। तो 2 के सामने 4, 4 के सामने 2 होगा, 2 और 4 एक साथ नहीं होगा। 2 और 4 देख लीजिए कहीं पे है, 2 और 4 यहाँ पे नहीं होगा, ये डाइस नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 क्या है पड़ोसी है, जो सामने होगा वो पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है। 6 और 3 देख लीजिए, 6 और 3 कहीं पे है, 6 और 3 यहाँ पे है, ये देखिए पड़ोसी है, 6 और 3 आपस में पड़ोसी है। क्योंकि 6 और सामने हमारा क्या होना चाहिए, सामने होगा वो पड़ोसी नहीं होगा, ये दोनों कट गया आपका। अब बचा 1 और 5, 1 और 5 कहीं है, यहाँ पे है, 1 और 5 यहाँ पे है, ठीक है। 1 और 5 भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी कट गया, बचा क्या ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, आपको सबसे पहले आमने सामने निकाल लेते हैं। 6 के सामने क्या होगा दोस्तों आपको 3 हो जाएगा, 6 के सामने क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 के सामने 6 हो जाएगा। 2 के सामने क्या हो जाएगा 4, 4 के सामने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बचा 1 और 5 एक दूसरे के सामने हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 और 3 आमने सामने, 2 और 4 आमने सामने, 1 और 5 आमने सामने है। ये जब आमने सामने है तो पड़ोसी कभी नहीं होगा। 6 और 3 को 6 कहते हैं, 6 और 3 कहीं है, 6 और 3 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 कहीं देख लीजिए, 2 और 4, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। 1 और 5 देख लीजिए, 1 और 5 नहीं हो गया, ये कट गया आपका। अब बचा यहाँ पे देखिए 3, 5, ठीक है, 1, 5, 1, 5 यहाँ भी है, 1, 5 नहीं होगा आपका, ये भी 1, 5 नहीं होगा। बचा कितना 2, 1, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा कोई 1, 3, 1, 3 नहीं है, 2, 1, 2, 1 भी नहीं है, 2, 3 भी नहीं है, मतलब जो सामने होगा दोस्तों वो कभी भी पड़ोसी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो डाइस, जो फेस सामने होगा वो पड़ोसी कभी नहीं होगा, इसी बेस पे आपका ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मोड़कर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब देखिए स्टार के सामने क्या हो गया हैच हो जाएगा, स्टार के सामने क्या हो जाएगा हमारा हैच हो जाएगा, ठीक है। स्टार के सामने क्या हो जाएगा हमारा हैच हो जाएगा,
ठीक है, स्टार के सामने एच हो जाएगा। अब ये डॉलर के सामने क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। डॉलर के सामने क्या हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा। और ये जो परसेंटेज है दोस्तों, परसेंटेज के सामने क्या हो जाएगा, हमारा ये चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के सामने हो गया। अब यहाँ से हम छांट लेते हैं। ठीक है, स्टार और एच एक साथ नहीं हो सकता है। स्टार और एच, स्टार और एच कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा आपको। ठीक है, उसके बाद डॉलर और आई। ठीक है, डॉलर और आई एक साथ नहीं होगा, यहाँ पे डॉलर और आई एक साथ नहीं होगा। उसके बाद क्या, परसेंटेज और ये, परसेंटेज और ये चिन्ह यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है आपको। कहता है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए आकृति से खुले घन नहीं बनाया जा सकता है। ये बोल रहा कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता मतलब आमने सामने वाला पड़ोसी, यहाँ पे यदि आप कुछ नहीं करना, जैसे बनाते वैसे बनाइए। कौन सा इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है, जो बनाया जा सकता है वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है कि ये चार बिंदा के सामने, इसके सामने ये होगा दोस्तों, इसके सामने ये होगा, और इस गोलका के सामने ये वाला होगा, और इसके सामने ये होगा। इसका मतलब जब ये एक दूसरे के सामने होगा तो वो पड़ोसी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि घन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको नहीं बनाने वाला कौन सा फिगर होगा। अब देखिए, ये आपको चार को बिंदा है, ये है आपको। ठीक है, ये अब हम ये क्या हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये घन आपको नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये वाला हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इससे मोड़ के हम ये घन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये कभी भी क्या होगा, पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये और ये पड़ोसी है कि नहीं, ये पड़ोसी है, इसका मतलब ये घन इससे हमको नहीं बनाना है, ये घन आपका नहीं बनेगा। बाकी बात जितना भी घन है आपका, ये भी बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसका आंसर लेकिन ये वाला होगा, क्योंकि ये ठो क्या हो रहा है आपको, ये घन आपका नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है, नहीं बन रहा है। बाकी बात ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।